हेलो पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू आवर वेरी ओन चैनल स्टडी विद ईज़। जो हम लोग हिस्ट्री का जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी पीटी के लिए, उसमें ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गुप्ता पीरियड। इसके पहले हम लोगों ने मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर चुका है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो होने वाला है हमारा गुप्ता पीरियड, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दो रूलर्स के बारे में पढ़ना है। पहले हैं हमारे समुद्रगुप्त और दूसरे हैं हमारे चंद्रगुप्त सेकेंड। उन सब के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि गुप्ता पीरियड को हम लोग, सबको पता होगा, हम लोग गोल्डन एरा मानते हैं, मतलब स्वर्ण युग कहा जाता है हमारे इतिहास का। गुप्त काल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल के जितना भी, मतलब गुप्ता पीरियड का जो टाइम था इस डायनेस्टी का, उसमें जितने भी चीज़ें थी, चाहे जो हमारा इंडिया तो था वो, चाहे कल्चरली हो या फिर सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, सारे के सारे फेजेस में बहुत ही प्रोग्रेसिवली डेवलप कर रहा था। इस वजह से हम लोग गुप्ता पीरियड को फर्स्ट गोल्डन एरा कहते हैं, क्योंकि हम सेकेंड गोल्डन एरा जो मानते हैं वो हम मानते हैं मुगल पीरियड को। इस वजह से अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो वो गुप्त पीरियड, मतलब गुप्ता काल का जो समय है उसको हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, प्रथम स्वर्ण युग। ओके, तो क्योंकि जो सिलेबस में है हमारे केवल समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें पढ़ना है, इस वजह से बाकी सारे रूलर्स, मतलब किसने इस्टेब्लिश किया, या फिर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो जो इस्टेब्लिशर थे इसके गुप्ता पीरियड के, वो थे श्रीगुप्त। क्या थे? कौन थे? श्रीगुप्त। फिर श्रीगुप्त को, मतलब श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी या फिर आप सक्सेसर बोलो, तो वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के ही बेटे थे हमारे समुद्रगुप्त, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस में हमें दो ही के रूलर्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक माना जाता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि समुद्रगुप्त के पिता कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने उपाधि कौन सी ली थी? महाराजा धीराज। फिर भी ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या पता जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनके दिमाग में क्या ही घूम जाए। फिर भी आप नोट कर लो, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनका एक, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है कि महाराज धीराज की मतलब उपाधि, मतलब टाइटल किसने लिया था? तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए समुद्रगुप्त पे आते हैं। तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो, मतलब रूलिंग पीरियड था, वो 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक था। और इसको गुप्ता पीरियड का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता है। और एक, मतलब इतिहासकार या फिर कुछ भी कह लो आप, ये वीए स्मिथ नामक एक थे, उनको हम मतलब विंसेंट आर्थर के नाम से जानते हैं। इन्होंने समुद्रगुप्त की तुलना किससे की थी? मतलब समुद्रगुप्त को किससे कंपेयर किया था? निपोलियन से कंपेयर किया गया था। इनको कहा गया था निपोलियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का निपोलियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का निपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब वीए स्मिथ जो थे, उन्होंने भारत का नेपोलियन किस बुक में ऐसा मतलब बताया है? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी बुक में समुद्रगुप्त को कंपेयर किया गया है नेपोलियन से। अब नेपोलियन एग्जैक्टली थे कौन? तो नेपोलियन जो थे वो फ्रांस के रूलर थे, फ्रांस के शासक थे। और वो क्यों जाने जाते थे? क्योंकि जो उनका आर्मी मिशन था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ करता था। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का, जो कि एक फ्रांस का रूलर था। उसका जो ये आर्मी मिशन हुआ करते थे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ करते थे। और उसी की तरह जो हमारे हिंदुस्तान के जो समुद्रगुप्त थे, इनके भी आर्मी मिशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। इसी वजह से इनको कंपेयर किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट से। क्लियर? ओके, अब देखो नेपोलियन बोनापार्ट बोला क्यों? तो इन्होंने 12 शासकों को डिफीट किया था। दक्षिणापथ मतलब साउथ इंडिया में इन्होंने 12 शासकों को डिफीट किया था। और नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तरापथ में 9 रूलर्स को डिफीट किया था। इसी वजह से इनको वीए स्मिथ ने नेपोलियन बोला है। ओके, अब देखिए
जब इन 21 रूलर्स को जब इन्होंने डिफीट किया था, इन 21 रूलर्स को डिफीट करने के बाद इन्होंने सबसे पहले कौन सा टाइटल लिया था? तो विक्रमांक का टाइटल लिया था इन्होंने। जितने भी टाइटल हैं इनके सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो इन्होंने टाइटल लिया वो लिया था विक्रमांक का। कब लिया था? जब इन्होंने दक्षिणापथ मतलब साउथ इंडिया और उत्तरापथ के रूलर्स को मतलब 21 रूलर्स को जब उन्होंने मारा था, तब जाकर के उन्होंने विक्रमांक की उपाधि मतलब टाइटल लिया था। अब देखिए, जो ये है हमारे समुद्रगुप्त, उनके दरबारी लेखक मतलब कोर्ट राइटर हुआ करते थे हरिशेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कोर्ट राइटर का नाम क्या था? मतलब दरबारी लेखक का नाम था हरिशेन। और हरिशेन ने ही एक पुस्तक लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। जिसमें जो ये हमारे थे समुद्रगुप्त, उन्होंने जितनी भी विक्ट्रीज हासिल की थी, जहाँ जहाँ भी उन्होंने विजय हासिल की थी, उन सब का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में प्रयाग प्रशस्ति में तो इलाहाबाद की प्रशंसा की गई है, लेकिन जो हरिशेन थे उन्होंने जो ये हमारे इलाहाबाद में जो स्तंभ नहीं है अशोक के स्तंभ है ना इलाहाबाद में, उस पर मतलब अपनी विक्ट्रीज की प्रशंसा मतलब प्रेज करवाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। और किससे करवाया था? तो हरिशेन से कराया था। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। और प्रयाग प्रशस्ति भी हरिशेन द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में इलाहाबाद की प्रशंसा मतलब प्रेज ऑफ इलाहाबाद, ऐसा कुछ है प्रयाग प्रशस्ति में। और अशोक के जो इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख है, मतलब जो स्तंभ जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, उस पर समुद्रगुप्त ने अपने विक्ट्रीज का मतलब प्रशंसा करवाई है हरिशेन द्वारा। अब देखिए, नेक्स्ट जो टाइटल लिया था, ग्रहण किया था समुद्रगुप्त ने, वो क्या था? कविराज। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे पोएट भी थे समुद्रगुप्त बहुत अच्छे पोएट थे, इसी वजह से उन्होंने कविराज टाइटल भी मतलब उपाधि, कविराज उपाधि भी ली थी इन्होंने। किसने? समुद्रगुप्त ने। ये टाइटल फिर से मैं बोल रही हूँ, जितने भी टाइटल हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको वीणा मतलब जो वीणा एक इंस्ट्रूमेंट है ना, आप सबको पता है, इंडिया का सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट माना जाता है वीणा को। तो इन्होंने ही इशूड वीणा प्लेइंग कॉइन्स, इन्होंने वीणा प्लेइंग कॉइन्स भी इशू किए थे। और यह एक वीणा वादक भी थे, मैंने अभी आपको बताया। और इन्होंने बुद्धिज़्म को कंजर्वेशन मतलब संरक्षण भी प्रदान किया था। किसको? बुद्धिज़्म को, बौद्ध धर्म को। और इस बात की जानकारी मतलब इस बात की कंफर्मेशन हमें कैसे होता है? क्योंकि जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक बौद्ध भिक्षुक मतलब एक मॉन्क रहा करते थे, जो कि बुद्धिज़्म से बिलोंग करते थे, एक वो मॉन्क। और उनका नाम क्या था? वसुबंधु। क्या नाम था? वसुबंधु नामक एक बौद्ध भिक्षुक मतलब एक बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। कहाँ पे? समुद्रगुप्त के कोर्ट में मतलब दरबार में। ठीक है। अब देखिए, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक थे रामगुप्त और दूसरे थे चंद्रगुप्त। पहले रामगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त। ठीक है, बस इतना ही था। फिर उसके बाद जो जितने भी रूलर थे, जैसे कि जब इनकी डेथ हो गई समुद्रगुप्त की, तो उसके बाद जो शासक बने वो रामगुप्त मतलब जो इनके बड़े बेटे थे, फिर वो शासक बने। उसके बाद जो शासक बनता है उसके बाद वो हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जिनके बारे में हमको सिलेबस में दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम लोग इनके बारे में ना पढ़ करके चंद्रगुप्त सेकंड के से ही स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उनका जो रूलिंग पीरियड है वो है 380 से लेकर के 413 ईस्वी तक। अब देखिए, इनको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इनके ही शासनकाल में फाहियान कौन थे? एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे ना, चाइनीज़ ट्रैवलर थे फाहियान। और चंद्रगुप्त सेकंड के ही शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। और कहा जाता है कि लगभग 15 साल जब फाहियान आए तो वो 15 साल भारत में ही रुके और उन्होंने भारत को अच्छे से जाना और उसके बारे में समझा। अब देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उन्होंने रुद्रसेन थर्ड की हत्या कर दी थी। अब रुद्रसेन थर्ड कौन थे? तो ये शाक डायनेस्टी के रूलर थे।
रुद्रसेन थर्ड की रुद्रसेन थर्ड की हत्या करके शाक वंश को डिस्ट्रॉय कर दिया था कंप्लीटली। और डिस्ट्रॉय करने के बाद इन्होंने टाइटल लिया था किसका? विक्रमादित्य का। किसका टाइटल लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमादित्य का टाइटल लिया था किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। और आपको मैं बता दूं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी किसने किसने? 14 शासकों, मतलब 14 रूलर्स हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि मतलब टाइटल लिया था, जिसमें से सबसे पहले जो थे, सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड थे विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने वाले, और जो सबसे लास्ट थे वो थे हेमू, मतलब कि हेमचंद्र। उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, अब देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के बाद ये बहुत चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उनके 9 रत्नों के बारे में। सबने अकबर के बारे में तो सबने सुना है कि उनके पास 9 रत्न थे, है ना। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड वो पहले रूलर थे जिन्होंने मतलब जिनके पास 9 रत्न थे, मतलब 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो एक एक करके उन सारे के सारों को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो पीटी का 2021 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसमें धन्वंतरी के बारे में पूछ लिया था। बहुत ही ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, मुझे लगा था कि इतना डीपली तो नहीं पूछेंगे, लेकिन उन लोगों ने पूछ लिया था कि तो अगर सिलेबस में आपके कुछ भी दिया है तो ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम ए टू जेड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग इनके बारे में भी इन शॉर्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए पहले 9 रत्नों में सबसे पहले थे वो हैं अमर सिंह। अब ये कौन थे? तो ये कवि और एक संस्कृत शब्दकोशकार थे, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो है अमर कोश, संस्कृत में थी। इसमें एग्रीकल्चरल टेक्निक्स वगैरह के बारे में बताया गया है अमर कोश में, ठीक है। ये नाम है अमर कोश। सेकेंड थे धन्वंतरी, जो कि 2021 में पेपर में आया भी था। तो ये चिकित्सक मतलब फिजिशियन थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में, मतलब दरबार में। अब देखिए कालिदास, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कालिदास सबको पता है पोएट एंड ड्रामा राइटर हैं। फिर हरिशेन, अभी मैंने बताया ना कि अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शंस पे और प्रयाग प्रशस्ति नामक किताब भी लिखी थी इन्होंने। तो ये महाकवि और कोर्ट राइटर थे, ठीक है। कौन? हरिशेन। अब देखिए फोर्थ है हमारे छपड़क, ये महान ज्योतिषी मतलब एस्ट्रोलॉजर थे ये। कौन? छपड़क। सिक्स्थ है आपका वररुचि, ये ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे, मतलब संस्कृत विद्वान थे ये वररुचि। सेवेंथ है आपका वेताल भट्ट, ये जादूगर थे, मतलब मैजिशियन थे ये वेताल भट्ट। ये बेताल, विक्रम बेताल नहीं, तो ऐसे करके आप याद कर लो, विक्रम बेताल जादू करते थे, तो वेताल भट्ट जादूगर मतलब मैजिशियन थे। एट्थ है आपका शाकू, ये वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट थे। देन नाइन्थ है आपका वराह मिहिर, ये पोएट एंड खगोल शास्त्री मतलब एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। तो वराह मिहिर कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे। ओके, अब एक नेक्स्ट टाइटल मतलब अगला टाइटल है जिसको चंद्रगुप्त सेकंड ने लिया था, तो वो थे परम भागवत। परम भागवत टाइटल था जिसको चंद्रगुप्त सेकंड ने लिया था। और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो गुप्ता पीरियड का रूलर शासक बनता है वो थे कुमारगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के ही बेटे थे। इनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, तो फिर हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जितना सिलेबस में हमारे दिया हुआ था, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम लोगों ने जितना इंपॉर्टेंट था डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें गुप्ता पीरियड की कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। गुप्ता पीरियड में मैंने अभी बताया ना गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो लेखन संबंधी भी चीज़ों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ था गुप्ता पीरियड में। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक्स भी लिखी गई थी इस काल में। और आप सबको पता है कि जनरल अवेयरनेस जो आपका पीटी के लिए नेक्स्ट सीरीज़ है, उसमें भी एक आपको टॉपिक दिया गया है फेमस बुक्स, तो उसके लिए भी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में गुप्ता पीरियड में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।